हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपकी 22 जून है। 22 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आज के एग्जाम आज के लिए आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वन बाई वन आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून। पहली न्यूज़ आपकी है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून 2022 को मनाया गया। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति की, तो ये आपका जो है 21 जून 2022 को ये संक्रांति मनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति या जून संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम को स्वागत करने के लिए मनाई जाती है। मतलब ये जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति आपकी मनाई जाती है, ये नासा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति या जून संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में मनाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और यह दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन भी होता है। अगर हम बात करें 21 जून को आपका एक इंटरनेशनल योग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति की, तो 21 जून को मनाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग करेगा SBI के साथ सहयोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण ये के साथ सहयोग करेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW भारतीय स्टेट बैंक के साथ क्या करेगा, सहयोग करेगा। यह पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाएगा। पूरे देश को कवर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो सेकंड नंबर की जो आपकी न्यूज़ है ये है कि पेंशन और पेंशनभोगी जो कल्याण है वो क्या करेगा, SBI के साथ अपना सहयोग करेगा, ताकि जो पेंशन के पात्र उनके पास आसानी से पेंशन पहुंच सके और उनकी जो भी सुविधाएं हो वो आपस में एक ही जगह पे आपका सूटेबल हो जाए और एक ही जगह पर उनका सॉल्यूशन हो जाए। तो जो आपकी सेकंड नंबर न्यूज़ है वो है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो विश्व संगीत दिवस है आपका 21 जून को मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। अगर हम बात करें विश्व संगीत दिवस की, वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अगर हम बात करें 1982 में मनाया गया था। फ्रांस में फेटे द ला मॉस्क्यू के रूप में मनाया गया था। यह तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लोरेट द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, यह तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार द्वारा इसको आयोजित किया गया। अगर हम बात करें सन 2022 की जो थीम है उसकी थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। 2022 की म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस की थीम रहने वाली है। अगर बात करें 1997 में बुडापेस्ट में एक चार्टर पर हस्ताक्षर के जरिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। तो 1997 इसको मान्यता मिली थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि विश्व संगीत दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1982 में इसको पहली बार मनाया गया था और 1997 में बुडापेस्ट में एक चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर के जरिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आपकी है कि भारतीय सेना ने किया है IIT मद्रास के साथ समझौता। ये क्या समझौता, इसके तहत क्या होगा, चलिए देखते हैं। IIT मद्रास के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो ये जो समझौता है वो 5G के टेस्ट बेड के लिए है और ये IIT मद्रास और भारतीय सेना ने किया है। क्या हुआ है कि 20 जून 2022 को चेन्नई में MCTE और IIT मद्रास के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टेस्ट बेड भारतीय सेना को अपने परिचालन उपयोग के लिए विशेष रूप से अपनी सीमाओं पर 5G तकनीक का उपयोग करने का सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है एम्स ने विकसित किया है अंतरिक्ष में योग के लिए एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट। अब ये कौन सा भैया बॉडी सूट है जो कि एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट है, अंतरिक्ष में योग आप कर सकते हैं। इसके लिए ये देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है।
यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने में सहायता करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों को मजबूत करने और हड्डी के घनत्व खनिजों के नुकसान को रोकने में भी मदद करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है। ये अपनी तरफ का पहला बॉडी सूट है और उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ाकर उन्हें अंतरिक्ष में तैरने से रोकेगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अभी क्या किया है कि एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया, जिससे अंतरिक्ष में जो रह रहे लोग हैं, जो अंतरिक्ष की यात्रा पर है, जो अंतरिक्ष में हमेशा वहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग भी अपनी योग कर सके। योग करने के लिए क्या है कि इसमें क्या है, भारत का पहला बॉडी सूट है और इसके वजन को 70% तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ताकि वो अंतरिक्ष में तैरने से रुके रहें और अपना वो योग कर सकें। तो ये एम्स की न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत इंडेक्स और रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत ने 1800 टन की शोधन क्षमता के साथ सोने के पुनर्चक्रण में चौथे स्थान पर रैंक हासिल की है। ये क्या है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार सन 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत चीन, इटली और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2013 से 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन से लेकर के 500% से बढ़कर 1800 टन हो गई है। पिछले 5 वर्षों में देश के सोने की आपूर्ति का 11% पुराना सोने से आया है। रिपोर्ट का जो शीर्षक है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग था। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इसका टाइटल का नाम था। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत आपका जो है 4th स्थान पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीएम योगा अवार्ड सन 2022 योग के विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है। उस पुरस्कार का संबंध योग दिवस से है। लिखा है कि सन 2021 में योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। भिक्खु संघसेना और मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स को पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके लिए 2 संगठनों उत्तराखंड की द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी और यूके की ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को भी चुना गया है। इस पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो योग के विकास में, ताकि योग लोगों तक जागरूक हो सके, योग जो है लोगों के पास पहुंच सके कि योग हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस बार लाभप्रद है। इस सब के लिए क्या है, योग प्रधानमंत्री ने पुरस्कारों की कुछ घोषणा की है। उसमें से आपको जो मार्कस विनीसियस और रोजो रोड्रिग्स को पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अगर हम बात करें इसके अंदर 25 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया नया उन्नत हेलीकॉप्टर जिसका नाम है स्क्वाड्रन 840 CG जो है, ये आपका जो है शामिल किया गया है आपका जो है डिफेंस में और इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। 20 जून सन 2022 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल में एक उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ 840 स्क्वाड्रन नामक एक नया वायु स्क्वाड्रन शामिल किया गया है। पूर्वी क्षेत्रों में रक्षा बल द्वारा तैनात किए जाने वाला पहला ऐसा विमान है। यह आधुनिक रडार का उपयोग करने वाला विजुअल रेंज डिस्टिंक्शन पर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो ये आपका HAL ने इसका विकसित किया। इसको आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसका डिजाइन और विकसित किया है। आधुनिक रडार का उपयोग करने वाला विजुअल रेंज डिटेक्शन से परे है। पूर्वी क्षेत्र में रक्षा बल द्वारा तैनात किए जाने वाले यह एक ऐसा विमान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार की जो थीम थी योगा फॉर ह्यूमनिटी, सन 2022 की जो थीम थी योगा फॉर ह्यूमनिटी है और ये 8वें नंबर का है। इसकी शुरुआत सन 2014 से हुई थी। सन 2014 में तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। योग के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये इस बार का 8वां नंबर का है और सन 2015 में इसको पहली बार क्या सेलिब्रेट किया गया था। और ये इस बार जो है 8वें नंबर का कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि योग के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इससे पहली बार सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। आज की न्यूज़ बस यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है। ठीक इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हम मिलते हैं सुबह डेली 5 बजे पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और माता पिता का ख्याल रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।